नमस्ते, मेरा नाम तृप्ति। आज हम बात करेंगे हीलिंग के बारे में। इसके पहले मैंने मेडिटेशन के लिए एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग इसको ज़रूर देखें। मीन्स आज हम जानेंगे मेडिटेशन और हीलिंग में क्या अंतर होता है या क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस होता भी है या अंतर होता है, इसको क्लियर करेंगे। मीन्स एक्चुअली अगर देखते हैं तो मेडिटेशन में और हीलिंग में अंतर होता है। ये कोई अलग चीज़ें नहीं है, दो अलग अलग डिफरेंट चीज़ें नहीं है। यही आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूँगी आपको इजी वे में इसको समझा पाऊँ। मेडिटेशन मेडिटेशन ध्यान, माइंडफुलनेस। अब देखिए, इस चीज़ से कितने सारे लोग मीन्स जैसे सिद्धार्थ जी बुद्धा बन गए, गौतम बुद्धा बन गए, काफ़ी सारे लोग हैं जो संत महात्मा है। अब देखिए, ध्यान मेडिटेशन इतना इतना कठिन होता है क्या? नहीं, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इजी 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 प्रक्रिया है, हमारे जीवन की एक आवश्यक प्रक्रिया है। अब देखिए, मेडिटेशन की लेवल जब बढ़ती है, तब हमें जैसे जैसे अगले अगले स्तर पर जाना होता है मेडिटेशन में, तो हम हर एक चीज़ को हमें ठीक करना पड़ता है। अब ये ठीक करना ही हीलिंग होता है। देखिए, जो व्यक्ति हो हमारे खुद के लिए खड़ा होता है, खुद के लिए खड़ा होने के लिए उसको कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, खुद को ठीक करने की ज़रूरत होती है। तो ये सभी चीज़ें होती है मेडिटेशन एंड हीलिंग से। अब मेडिटेशन क्या होता है कि खुद की एनर्जी को बूस्ट करना होता है, खुद की एनर्जी को बढ़ाना होता है। अब खुद की एनर्जी को हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं, तब हमें हमारे कुछ हमारे जो ब्लॉकेजेस है वो सामने आते हैं। तो जैसे जैसे हमें अगले अगले स्तर पे जाना होता है, तो हमें हर एक चीज़ को ठीक करना पड़ता है, हर एक दर्द को ठीक करना पड़ता है। तो ये दर्द को ठीक करना ही हीलिंग है। अब ये हीलिंग जो होती है, ये हम अपनी खुद की एनर्जी से करते हैं। देखिए, जो इस जब भी सोल इस धरती पे आती है, यहाँ पे जो भी आया है, यहाँ पे ईश्वर भी मनुष्य का रूप लेने के लिए आए हैं। तो सबको सबको अपना अपना एक संघर्ष होता है। अब जो व्यक्ति या जो भी आत्मा, जो भी इंसान इस संघर्ष से आगे खुद के लिए खड़ा होता है, खुद को डेवलप करता है, वो औरों के लिए भी खड़ा होना जानता है, औरों को भी डेवलप करना, उनको भी आगे आगे लेके जाना, ये वो जानता है। तो देखिए, ये जो दर्द होता है, दर्द कहाँ पे होता है? जब आप फिजिकल लेवल पे देखते हो, तो ये हमारी फिजिकल बॉडी में होता है, तो ये हमारी बीमारियों के स्वरूप में भी हो सकता है। अब देखिए, बीमारी हम जब देखते हैं, तो पैर के नाखून से लेके हमारे सर के बालों तक के बहुत सारी बीमारियां होती है। हीलिंग में क्या होता है? हीलिंग में हम हमारी खुद की एनर्जी को, जो हमारी सराउंडिंग की, जो हमारी नेचर की, हमारी कॉस्मिक एनर्जी है, हमारी यूनिवर्स की जो एनर्जी है, उससे कनेक्ट करके खुद को ठीक करते हैं। ठीक करते हैं मीन्स हील करते हैं। जो भी हमारे फिजिकल बीमारियां हैं, कोई भी बीमारी कह सकते हैं, मीन्स पैर के नाखून से लेके सर के बालों तक कई सारी बीमारियां होती है, कई सारे दर्द होते हैं, कई सारे पेन होते हैं। मीन्स छोटी सी छोटी बीमारी से लेके बड़ी सी बड़ी बीमारी तक के हम इस एनर्जी से, मीन्स खुद की और खुद की एनर्जी के साथ जो ब्रह्मांड की एनर्जी होती है, ये जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे लिए हेल्प हमारे साथ रहती है, ये नेचुरल एनर्जी है, पंचतत्व की जो एनर्जी होती है, इससे हम खुद को ठीक करते हैं। दैट इज द हीलिंग। यही हीलिंग प्रक्रिया होती है। अब जब कोई भी एक व्यक्ति अपने आप को अपने भौतिकता को, अपने इमोशन को, अपनी मेंटालिटी को पूरी तरह से ठीक कर लेता है, तब जाके उसमें ये एबिलिटी आ जाती है कि वो अपनी एनर्जी से
अपनी एनर्जी के साथ औरों की भी बीमारी ठीक कर सके। मीन्स इसीलिए वो एक हीलर होता है। मीन्स उसमें इतनी क्षमता आ जाती है या उसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो उस एनर्जी से औरों की भी बीमारियां, औरों के भी दर्द दूर कर सकता है। इसीलिए उसको हीलिंग कहते हैं। मीन्स जब कोई व्यक्ति खुद की एनर्जी से ठीक करता है, खुद को खुद की एनर्जी से ठीक करता है, तो वो सेल्फ हीलिंग हो जाती है और वही एनर्जी यूज करके या उसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा के वो जब औरों की हीलिंग करता है तो दैट इज द डिस्टेंस हीलिंग। मीन्स ये हीलिंग में और रेकी हीलिंग में हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो देखिए, हीलिंग में क्या होता है, हमें जैसे किसी ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा है, हम अपने अपने आप चल रहे हैं। और रेकी हीलिंग में क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे का अगर कोई हाथ पकड़ ले तो वो जैसे जितने कॉन्फिडेंस से चलता है, उसी तरह से रेकी हीलिंग में होता है। मीन्स जैसे आपका हाथ किसी ने पकड़ा है, जैसे कि किसी ने नहीं, रेकी इज द कॉस्मिक एनर्जी। ये कॉस्मिक एनर्जी है। जब आपकी एनर्जी को कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्शन मिलता है तो वो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो आप फील करते हैं। कोई भी हीलर जो होता है, रेकी हीलर, इसको फील करता है कि उसके साथ एक कॉस्मिक एनर्जी चल रही है। इसीलिए वो किसी भी बीमारी को इतनी जल्दी ठीक करने में सक्षम होता है, इतना कॉन्फिडेंट होता है। मीन्स जैसे हीलिंग और रेकी हीलिंग में जैसे आप माँ के पास जाके जैसे फील करते हो, ऐसे कोई भी व्यक्ति रेकी हीलिंग में फील करता है। मीन्स जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो सिंपल सी चीज़ होती है, पर वो करने में हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। मीन्स या तो हमारी बॉडी हमें सपोर्ट नहीं करती, या तो हमारा मन हमें सपोर्ट नहीं करता, कभी कभी हमारे थॉट्स हमें सपोर्ट नहीं करते। काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हमें सपोर्ट नहीं करती। सबको अलाइन करना पड़ता है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। पर जब हम रेकी हीलिंग करते हैं या रेकी के साथ मेडिटेशन करते हैं तो ये चीज़ें, ये सभी चीज़ें काफ़ी हद तक, मीन्स पूरे हद तक इजी हो जाती है। जैसे आपको लगता है हाँ, कोई आपको साथ लेकर बैठा है, आप अपने आप को सेफ फील करते हो, आप अपने आप को आपको वो भरोसा मिलता है, आपको वो ट्रस्ट मिलता है कि हाँ, आपके साथ कोई है। आपको वो रिस्पॉन्स मिलने लगता है। जैसे आपको हाथों से स्टार्टिंग में तो आपको हाथों से फ्लो मिलता है। पर जैसे जैसे आप इस हीलिंग प्रक्रिया से जुड़े रहते हो, कंसिस्टेंस रहते हो, तो ये जो एनर्जी है आपकी पूरी बॉडी में आप फील करते हो, आपके हर एक अंग में, आपके बालों से लेके आपके पूरी स्किन में, आपके हर ऑर्गन में आप जब फील करते हो तो आपको पता चलता है। तो ये सब चीज़ें होती है जब आप रेकी के साथ हीलिंग करते हो, रेकी के साथ जब मेडिटेशन करते हो। ये सब चीज़ें एक एक लेवल से होती है, स्तर से होती है, एक साथ नहीं होती, पर ये सब चीज़ें होती है। और ये आप फील करते हो कि आपके साथ, आपके एनर्जी के साथ आपको एक सपोर्टिव एनर्जी है, जो एक्सटर्नल एनर्जी है उसको आप फील करते हो। इसीलिए जब भी कोई दर्द दूर होता है तो आपको पता होता है कि आपकी हीलिंग करने में आपको रेकी ने कैसे मदद की है, किस तरह से मदद आप हीलिंग करने जाते हो। और वो जब रेकी के साथ करते हो, मीन्स चाहे वो आपका बुखार हो, रेगुलर हेडेक होता है, बहुत सारे लोगों को रेगुलर हेडेक होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती है। हमारी बॉडी में जितनी सारी बीमारियां हैं, मीन्स बीपी, शुगर, थायराइड, स्पॉन्डिलिटिस, कैंसर, काफ़ी सारी बीमारियां होती है। हर एक चीज़, हर एक बीमारी को हम रेकी से ठीक कर सकते हैं। हमारा जो तनाव होता है, हमारे कई सारे रिलेशन, मीन्स हमारे जो जीवन है, हमारे एक जीवन में हम कितने सारे रिलेशन निभाने पड़ते हैं हमें। तो
सभी रिलेशन हमारे अच्छे होने चाहिए, या हमें सुखदायक होने चाहिए, या हमें काफ़ी रिलेशन तकलीफ़देह होते हैं, इनको हम रेकी से सुधार सकते हैं। इनको हम रेकी की एनर्जी से अच्छा बना सकते हैं, हमारे फ़ेवरेबल बना सकते हैं। सामने वाला भी हमारे व्यवहार से खुश रहे, इस तरह से हम खुद को हील कर सकते हैं, या सामने वाले का व्यवहार हमारी तरफ अच्छा रहे। ये सभी चीज़ें हम रेकी हीलिंग की मदद से कर सकते हैं। चीज़ें हम कार्मिक तौर पर हमारी पास्ट लाइफ से लेके आते हैं। एडिक्शन होता है, डिप्रेशन, बार-बार कभी सुसाइड करने का दिल होता है। ये काफ़ी सारे मेंटल स्टेजेस से या तकलीफ़ों से काफ़ी लोग गुज़रते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है, ये रेकी की हेल्प से हम पूरी तरह से इसको ठीक कर सकते हैं। मीन्स इसको हम कार्मिक लेवल तक या हमारी सोल लेवल तक हील कर सकते हैं रेकी की हेल्प से। मीन्स देखिए, अ, रेकी का वर्किंग कैसे होता है? देखिए, रेकी का वर्किंग स्लो होता है, क्योंकि देखिए कोई भी बीमारी हमारी बॉडी में आती है, तो वो कब से आ रही है? वो पहले हमारे सब्टल बॉडीज़ में आती है, हमारे ऑरा बॉडीज़ में आती है। ऑरा बॉडीज़ के बाद में वो बॉडी के बाद में हमारे फिज़िकल बॉडी में आती है। पर अगर हम रेकी प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें रेकी से ये पहले ही पता चल जाता है कि ये जो बीमारी है, ये हमें कनेक्ट करने वाली है, हमारे फिज़िकल बॉडी में आने वाली है। तो रेकी से हम जान सकते हैं, उसको वहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये जो बीमारी है हमारे फिजिकल बॉडी में ना आए। कोई भी बीमारी हो, अगर हमें पता चलता है, तो हम रेकी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और ये हो सकता है। जैसे एडिक्शंस होते हैं, जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं, ये सभी चीज़ें हम रेकी से हील कर सकते हैं। अब देखिए, रेकी इज़ द एनर्जी। एनर्जी का कैसे होता है? इसका इंस्टेंट रिजल्ट कभी आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए पेशेंस और ट्रस्ट, मीन्स जो सोर्स से हमें एनर्जी आ रही है, सोर्स से एनर्जी हमें मिल रही है, उस पर हमें भरोसा होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात जो है, वो पेशेंस। हमें धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि रेकी की सहायता से कोई भी बीमारी, जो बीमारी वहाँ पर है, सिर्फ वहाँ पे ठीक नहीं होगी। मीन्स वो बीमारी जहाँ से आई है, मीन्स कोई एक धागा जैसे बंधा हुआ होता है, तो वो जो धागा होता है, वहाँ से लेके जो बीमारी वहाँ पे क्रिएट हुई है, तो वहाँ से उस जड़ तक जाकर रेकी उसको ठीक करती है। इसीलिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप पेशेंस रखते हैं, तो आपको रेकी की हीलिंग से ज़रूर ज़रूर हेल्प मिलती है। देखिए, रेकी की जो प्रोसेस होती है, कैसे, मीन्स कंसिडर कीजिए, एक ट्यूब है। जैसे हमारे वेन्स है, हमारी बॉडी के जितने बोन्स है, वैसे एक ट्यूब को कंसिडर कीजिए। अब ट्यूब है, ट्यूब में कोई पत्थर चला गया है, हम उसको एक ब्लॉक कहेंगे। तो रेकी में क्या होता है, तो वो जो पत्थर होता है, तो वो एनर्जी की सहायता से, मीन्स देखो, यहाँ से पानी जो होता है, पानी फ्लो हो सकता है कहीं से भी, एयर भी कहीं से भी फ्लो हो सकती है। वैसे ही एनर्जी क्या करती है, वो जो ट्यूब है, ट्यूब के अंदर अगर कोई पत्थर, जो हमारा ब्लॉकेज है, वो हमारे लिए कोई बीमारी या कोई पेन तैयार कर रहा है, तो जब रेकी हीलिंग होती है, तो वो जो ब्लॉक होता है, वो धीरे-धीरे कम होगा, रिड्यूस हो के उसको पूरा रिमूव किया जाएगा। दैट इज़ द हीलिंग। रेकी हीलिंग में ये चीज़ें होती है। अगर वो चीज़ पूरी तरह से रिमूव हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है, उसको आगे, पीछे, कम ऐसे ढकेला वगैरह नहीं जाता, उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाता है बाद में, जहाँ से ये क्रिएट हुआ है। मीन्स बॉडी में पूरा जैसे जाले के जैसा, पूरी बॉडी में हमारे वेन्स है, नर्व्स है,
तो जहाँ से ये बीमारी आई है वहाँ तक के एनर्जी काम करती है, रेकी काम करती है, वहाँ तक के जाके ये हर एक चीज़ को ठीक करती है। इसीलिए रेकी हीलिंग में जब भी आप हीलिंग लेते हैं तो आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मीन्स अगर आप पेशेंस रखते हो तो आपको भरोसा अपने आप आ जाएगा, और ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट होना ज़रूरी भी होता है, तो तभी जाके आपको इसके रिजल्ट मिलते हैं। अब देखिए, जो हीलिंग होता है, हीलिंग दो स्तर पे होता है। या तो आप आपका कोई भी अगर फिजिकल पेन है या बीमारी है तो आप हीलर की सहायता से इसको ठीक कर सकते हो। पर अगर आपको किसी चीज़ की डेप्थ तक जाना है, उसको हील करना है, जैसे कार्मिक हीलिंग है, सोल हीलिंग है, आपको आत्मा की हीलिंग तक के जाना है, तो बेटर होगा कि आप किसी हीलर से हीलिंग लेने की बजाय आप अपनी खुद की हीलिंग खुद करें, क्योंकि ये आपकी खुद की जर्नी है। देखिए, कोई भी इंसान, जैसे गॉड गॉड हमारे लिए क्या करता है, मीन्स बहुत अच्छे अच्छे खाना या बहुत सारे अच्छे अच्छे डिशेस वो हमें लाकर दे सकता है, हमारे सामने खड़ा कर सकता है, पर उसको गले से अंदर तक डाइजेस्टिव सिस्टम से उसको डाइजेस्ट करके उसका जो एनर्जी कन्वर्शन होता है, ये चीज़ें हमारे हाथ में होती है। मीन्स कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति को हम खाना तो दे सकते हैं, पर उसको खाना, उसको डाइजेस्ट करना, अच्छे से डाइजेस्ट करना, अपने तरीके से डाइजेस्ट करना, ये उस इंसान पे डिपेंड होता है, ये उस व्यक्ति पे डिपेंड होता है। तो कोई भी चीज़ अगर आप डेप्थ तक चाहते हो, पूरी तरह से चाहते हो, तो बेटर वे कि आप अपनी हीलिंग खुद करें, खुद से करें। जब बॉडी पेन होता है, बॉडी में बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, कोई सर्जरी हो जाती है, तब बॉडी इतना आपको हीलिंग के लिए सपोर्ट नहीं करती, तब ठीक है कि आप एक हीलर से हीलिंग ले रहे हो और एक हीलर आपको हीलिंग दे रहा है, ठीक कर रहा है। पर आपको अगर एक हायर लेवल तक जाना है, डेप्थ लेवल तक जाना है, तो ये बेटर है कि आप अपनी हीलिंग खुद करें, खुद अपने आप पे मेहनत करे, खुद अपनी सेल्फ डेवलपमेंट करे। हीलिंग में मैंने जैसे एक ट्यूब का एग्जांपल दिया, जैसे हीलिंग कैसे वर्क करती है, तो ये इसका एक स्लो प्रोसेस होता है, ये दिखता नहीं है पर ये फील होता है। वैसे ही जैसे मैंने बोला कि खाना खाना आने तक, अपने आपके पास आने तक के ये ईश्वर की जिम्मेदारी है, पर उसके बाद में आपकी जिम्मेदारी है उसको खाना और उसको डाइजेस्ट करना, और आप उससे कैसी एनर्जी क्रिएट करते हो। एनर्जी में आपको भरोसा रखना होता है। क्यों? तो देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हम देखते हैं, उसी पे विश्वास करते हैं, पर जो चीज़ें नहीं दिखती उस पर विश्वास करना बहुत कठिन हो जाता है, या हमारा मन उसको मानने को तैयार नहीं होता। तो इसके लिए मैं और एक एग्जांपल देती हूँ। तो देखिए, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं हम उसको देख पाते हैं, हमारी स्किन सेंस करती है, यानी आप फील करते हो। हार्ट होता है, हार्ट हमारे बॉडी में होता है, हमें दिखता है, पर फीलिंग्स कहाँ है? फील तो होता है ना, कभी दर्द तो होता है, खुशी तो होती है ना, तो ये कहाँ है? हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं कहाँ है? हमारा हम ब्रेन को देख सकते हैं, हमारी इंटेलेक्ट को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, पर उस पर विश्वास तो करते हैं ना, कि हाँ भाई, ये बंदा, ये बंदी इतनी इंटेलेक्ट है, इतनी इंटेलेक्चुअल है, इतनी टैलेंटेड है, ये टैलेंट आपको वो तो फील होता है ना, दर्द तो होता है ना, खुशी तो होती है ना, तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती है? तो ये सारी चीज़ें होती है, मीन्स है, पर ये सेप्टल बॉडीज में ये सूक्ष्म रूप से होती है। इसके लिए जिनकी कुंडलिनी या जिनकी थर्ड आई जागृत होती है, ये सब चीज़ें वो लोग देख पाते हैं, ये सब चीज़ें वो लोग फील कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे
कोशास में और जो हमारी ऑरा के जो लेयर्स है, हमारी जो 7 सेप्टल बॉडीज़ है, इनमें होती है। हमारा जो मन होता है, हमारी जो बुद्धि होती है, ये सब चीज़ें वहाँ पर होती है और ये हमारे साथ हर लाइफ में साथ-साथ चलती है। ये हमारी पूरी लाइफ की जर्नी की पूरी रिकॉर्डिंग कैरी करती है। इसीलिए ये हमारे साथ-साथ चलती है। हमारे जितने ऑर्गन्स होते हैं, जितना हमारा फिज़िकल फॉर्म होता है, सिर्फ़ वही चेंज होता है। हमारी जो सब्टल बॉडीज़ या हमारी सोल की जो सटल चीज़ें होती हैं वो चेंज नहीं होती। वो सिर्फ उसमें ऐड ऑन और उसमें सब्सट्रैक्शन और एडिशन इतना ही होता है। जैसे हम वर्कआउट करते हैं, जैसे हम कर्मास करते हैं, तो ये सब चीज़ें होती है हीलिंग में। तो ये सब चीज़ें हम हील कर सकते हैं हमारी हीलिंग की मदद से। इसीलिए ज़रूरी है कि आप खुद की एटलीस्ट 10 मिनट के लिए थोड़ी थोड़े खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाए। एटलीस्ट 10 मिनट के लिए खुद की हीलिंग करें बस। थैंक यू।